नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नोएडा से। फिर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। छुट्टी और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर समझाने के लिए पुलिस पहुंची है, लेकिन प्राधिकरण दफ्तर उन्हें भेजा गया। सेक्टर 6 प्राधिकरण दफ्तर में प्रदर्शनकारियों को भेजा गया है। सेक्टर 22 में सफाई कर्मियों का ये प्रदर्शन चल रहा था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा सेक्टर 22 की, जहां पर जो सफाई कर्मी हैं उन्होंने छुट्टी और वेतन की बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस समझाने की उनको कोशिश कर रही थी और उसके बाद अब प्रदर्शनकारियों को प्राधिकरण दफ्तर भेजा गया है। सेक्टर 6 में प्राधिकरण का दफ्तर है, वहीं पर प्रदर्शनकारियों को भेजा गया है। भूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, जो ये मांगे हैं कर्मचारियों की, क्या इस पर कोई अधिकारी बात करने के लिए आया उनसे? देखिए, अभी लगातार सफाई कर्मी नोएडा में वो प्रदर्शन कर, और ये आज इतना मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार रोज इनका प्रदर्शन चल रहा था। प्राधिकरण का कई बार ये घेराव कर चुके हैं और इनकी की वेतन बढ़ोतरी है वो होनी चाहिए और साथ ही जो छुट्टी होती है हफ्ते में वो भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनका जो कहना है कि काल में लगातार इन लोगों ने अपनी जो दायित्व है वो लिया था, उसके बावजूद ना तो सैलरी बढ़ाई गई है, ना ही इनकी जो वो दी जा रही है। प्राधिकरण लगातार कहता है कि प्राधिकरण जो अधिकारी हैं उन्होंने कल एक एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए जो ठेकेदार थे उनके जो सफाई कर्मियों के ठेकेदार हैं उसके वेतन में से उन्होंने कटौती की है। उन्होंने कहा या तो आप हड़ताल से वापस आइए और इस प्रदर्शन को खत्म कीजिए, वरना जो आपका ठेका है वो भी निरस्त किया जा सकता है। अभी सफाई कर्मियों में गुस्सा काफी है, क्योंकि लगातार जो सफाई कर्मी उनके वेतन में कहीं कहीं लेट होता है और दूसरा उनका जो वेतन है वो भी कर। अब फिलहाल सेक्टर सैकड़ों की तादाद में जो सफाई कर्मी है वो झाड़ू लेकर के इकट्ठा है, पूर्ण रूप से धरना दे रखा है। उन्होंने गेट को भी बंद कर रखा है और जो थानों की पुलिस है वहाँ पर मौजूद है। जो अधिकारी हैं, चाहे वो ओएसडी हो या अन्य अधिकारी हो, वो उनसे चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो निस्तारण है वो नहीं हो पा रहा है। जी अवधेश। शुक्रिया भूपेश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। नोएडा में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। छुट्टी और वेतन वृद्धि की इनकी मांग है। सोनभद्र में पुरानी रंजिश को लेकर पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यहां दबंगों ने एक परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें महिला समेत 3 लोग घायल हुए, जिसमें से एक शख्स की हालत गंभीर है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले कुल्हाड़ी दिखाकर धमकी, फिर टूटा दबंगों का कहर। महिला चिल्ला रही थी, जान बचाने की गुहार लगा रही थी और दबंग उस पर लाठी डंडे बरसा रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीर सोनभद्र जिले से आई है। जहां के दुद्दी कोतवाली थाना इलाके के धनौरा गांव में आपसी रंजिश को लेकर दबंगों ने पड़ोस के ही घर वालों की जमकर पिटाई की। पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। तस्वीरें देखिए। पहले एक दबंग शख्स कुल्हाड़ी दिखाकर धमकी दे रहा था, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा शख्स आकर इसे धक्का दे देता है और उसके बाद तो चीख पुकार मच जाती है और दबंग गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। दबंगों के हमले में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन एक शख्स की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, जिसे डॉक्टर्स ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संतोष सोनी, सोनभद्र, एबीपी गंगा।
और बड़ी खबर कानपुर से भी। अस्पताल प्रशासन का संवेदनहीनता का वीडियो आया है। एजेंसी अस्पताल के कर्मचारियों पर पिटाई का आरोप लगा है। मरीज के तीमारदार को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के रीजेंसी अस्पताल की तस्वीर है। और आपको हम बता दें कि रीजेंसी अस्पताल की कारस्तानी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी एबीपी गंगा ने आपको दिखाया है रीजेंसी अस्पताल की कुछ ऐसी हरकतें जहां पर मानवता को तार-तार इन लोगों ने किया है। और एक बार फिर से कानपुर से तस्वीर आई है रीजेंसी हॉस्पिटल से, जहां पर कर्मचारियों पर पिटाई का आरोप लगा है। मरीज के तीमारदारों से मारपीट की गई। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, ये जो तस्वीरें आई हैं, तीमारदार को क्यों पीटा गया? हालांकि रीजेंसी अस्पताल में जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं बदतमीजी की, कोई नई नहीं है, पहले भी तस्वीरें आई देखने में। जी बिल्कुल, उदय साहब को बताना चाहूँगा कि अगर बात रीजेंसी हॉस्पिटल की जाए तो यहाँ पर आए दिन इस तरह से जो मामले हैं वो सामने आते हैं। दिन यहाँ पर तीमारदारों से बदतमीजी और जो यहाँ के कर्मचारी उनके द्वारा मारपीट करने के मामले सामने आते हैं। जो ताज़ा मामला है वो इसी रीजेंसी के सामने का है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये जो वायरल वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर एक तीमारदार है, उसके जो साथ के लोग हैं जो उनको मारने पीटने का काम कर रहे हैं, अंदर घसीट ले जाते हैं। और जिस तरह से पूरा वायरल वीडियो है उसके बाद से यहाँ पर जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं, जो गार्ड्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कोविड का एक पेशेंट एडमिट था, जिसके बाद ज़्यादा रुपए का बिल बनाने के बाद भी यहाँ पर बहस हुई थी और काफ़ी हॉट टॉक हुई थी, जिसके बाद पुलिस बीच में आती है और उसका समझौता होता है। साफ है कि कानपुर का एक बहुप्रतिष्ठित हॉस्पिटल जो ये रीजेंसी है, यहाँ पर आए दिन बिल्कुल, सवाल प्रभात एक छोटा सा जवाब से चाहेंगे, आखिर किसका हाथ है इन पर कि गुंडागर्दी करते हैं, बिल उटपटांग बनाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, जो मनाता है वो करते हैं? जी बिल्कुल, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के बड़े लोगों में शुमार है। तो साफ है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों या फिर अन्य विभागों के, उनसे इनकी साठगांठ है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के वीडियो और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक के बाद एक घटनाएं आती रहती हैं और सिर्फ जो मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोटी रकम जो है वो यहाँ पर वसूली जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई सेवा से जुड़े रीजेंसी जैसे अस्पताल हैं, ये भी अपनी कारस्तानी से कानपुर को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शुक्रिया प्रभात। और अब बात जौनपुर की करते हैं। जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पेड़ काटने को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर महासंग्राम का वीडियो वायरल हो चुका है। ये जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के उत्पुर गेलवा गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। और देखें किस तरीके से आपस में लोग उलझे हुए हैं। तो जमीन विवाद का ये मामला है। खेत में ही ये लोग आपस में उलझ गए और अब देखिए किस तरीके से लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जान जा सकती है अगर लाठी सिर में लग जाए, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। खेत के चक्कर में इनके सिर पर खून सवार है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो बदलापुर थाना क्षेत्र की ये तस्वीर है जौनपुर की, जहां पर जमकर मारपीट हुई। दिल्ली में 20 अगस्त को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। 70 एकड़ परिसर के लिए मास्टर प्लान पर चर्चा होगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आज दिल्ली रवाना होंगे। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी दिल्ली रवाना होंगे। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं चंपत राय। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंदिर निर्माण को लेकर, दिल्ली में 20 अगस्त को राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसकी बैठक है और 70 एकड़ परिसर के लिए मास्टर प्लान पर चर्चा होगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा भी दिल्ली रवाना होंगे। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं चंपत राय। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 20 अगस्त को होने जा रही है और इसी को लेकर चंपत राय आज दिल्ली रवाना होंगे। और कानपुर के आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने पुलिस वालों के लिए एक नया आदेश जारी किया है। मोहित अग्रवाल का कहना है कि बीते कई दिनों से पुलिस वालों का वीडियो आपराधिक छवि वाले लोगों के साथ वायरल हुआ है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब कोई भी पुलिस वाला अपराधियों की फैमिली फंक्शन में शामिल नहीं होगा। मोहित अग्रवाल का कहना है कि ऐसे अपराधियों के साथ पुलिस वालों का फोटो अब सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस वालों को मोहित अग्रवाल का कहना है कि वो आपराधिक छवि वाले जो लोग हैं उनके पारिवारिक फंक्शन में वो ना जाएं, क्योंकि अगर तस्वीर या वीडियो सामने आया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में सीबीआई की टीम ने छापा मारकर प्रथम ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक रविकांत को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बैंक के जीएम भ्रष्टाचार में लिप्त थे और वो एक रिकवरी एजेंसी से 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसकी सूचना पर सीबीआई की टीम ने जीएम रविकांत के घर और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सनराइज रिकवरी एजेंसी के संचालक सैफ जमीर से उनका काम कराने के एवज में जीएम ने रिश्वत की मांग की थी। साथ ही रिकवरी एजेंट ने जीएम को एक एलईडी भी दी थी। ये एलईडी जीएम के घर से सीबीआई ने बरामद कर ली है। तो मुरादाबाद में कार्रवाई हुई है और जीएम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इसी संबंध में ये कार्रवाई की गई है और रिश्वत की एलईडी भी बरामद कर ली गई। मुरादाबाद की तस्वीर है जहां पर जीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके बाद कार्रवाई की गई। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण लहरों के बीच एक शख्स फंस गया, जिसके सामने देवदूत बनकर सेना पहुंची और उसे एयरलिफ्ट कर उसकी जान बचाई गई। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर है। दरअसल अचानक पानी का तेज बहाव आने से चट्टानों के बीच वो फंस गया था। यहां से उसका निकल पाना असंभव था। इसके बाद सेना की टीम पहुंची और सकुशल उसके रेस्क्यू किया गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो वहाँ छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, अमूमन वहाँ पर बहुत तेज़ी से कई बार पानी आ जाता है, संभलने का मौका नहीं मिलता है। और उसी बहाव के बीच एक व्यक्ति फंस गया था। जो लोग थे उन्होंने जिला प्रशासन को सूचना दी। जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी और सेना की मदद के बाद इस शख्स को रेस्क्यू किया गया। आप देखें किस तरीके से वायुसेना का हेलीकॉप्टर देवदूत बनकर पहुंचा, वरना सैलाब वहाँ पर इतना तेज़ था कि युवक का बच पाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन जो सेना के जवान थे, एयरफोर्स के जवान थे, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक को रेस्क्यू कर लिया, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। देखिए किस तरीके से एक रस्सी नीचे डाली गई और उसके बाद वहां से उस युवक को खींचा गया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने किया। एक व्यक्ति लहरों के बीच फंस गया था, पेड़ की डाल के ऊपर वो बैठकर अपनी जान बचाया हुआ था, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि खतरा बढ़ रहा था। लेकिन जिला प्रशासन ने सेना से मदद मांगी और उसके बाद इस युवक को बचा लिया गया। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां पर अल्मोड़ा के सल्ट तहसील के बूढ़ाकोट गांव के देवता गधेरे में अचानक पानी आ गया। देखते ही देखते गधेरे ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के जानकार संजीव परोडिया की मदद से सकुशल 2 लोगों को रेस्क्यू किया, जो यहां मवेशी चराने के लिए आए थे। तो पौड़ी गढ़वाल के दोनों युवक थे। यहां पर भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अच्छी खबर लेकर आया और जो 2 युवक तेज धारा में फंसे थे उन्हें बचा लिया गया। लोगों की सांसें थम गई थीं और जैसे ही इन्हें बचाया गया, लोगों ने ताली बजाई, रेस्क्यू टीम का धन्यवाद किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग आईटीबीपी के पास चट्टान गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। चट्टान गिरने से यहां पर रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चट्टान गिरी और उसके बाद जो पूरा का पूरा हाईवे था वो बाधित हो गया। कम से कम जो 4 पहिया वाहन थे वो उनकी निकलने की स्थिति तो वहां पर बंद हो गई। 2 पहिया वाहन धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन यही तस्वीर पूरे उत्तराखंड में इस वक्त है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जगह जगह मलबा हाईवे पर आ रहा है और बार बार जो यात्रा है वो लोगों की बाधित हो रही है। हालांकि जो बीआरओ की टीम है वो लगातार लगी है और मलबा गिरने की खबर के बाद मलबा साफ भी किया जाता है, लेकिन बारिश की वजह से ये तस्वीरें आम है उत्तराखंड में और इसी वजह से बार बार हाईवे जाम हो रहे हैं।
वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर गंगा सीढ़ियों के ऊपर बह रही हैं, जिससे किनारे पर दहशत व्याप्त है। आपको बता दें कि गंगा के साथ सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी बढ़ रहा है, लिहाजा अब किनारे के लोग पलायन की तैयारी में हैं। तो वाराणसी में दायनी का उफान जारी है। आप देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है और अब किनारे पर चिंता बढ़ने लगी है। सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि किनारे के वासी अब दहशत में आ गए हैं। हालत यह है कि लोग अपने सामानों को अब सहेजने लगे हैं, समेटने लगे हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है और अब लोग पलायन की स्थिति में आने को मजबूर हैं। प्रशासन तमाम इंतजामों के दावे कर रहा है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या जमीन पर दावे सच होते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से काफी नीचे हैं, लेकिन जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाटों और संगम जाने वाले रास्ते पर पानी भरने लगा है। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। आधे सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। तो खतरे के निशान के नदी ऊपर ज़रूर नहीं है, लेकिन चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। पानी तो रफ्तार तो बढ़ा हुआ है। ये है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर में पानी ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे जो है कटान पानी का कट रहा है, रेत पानी ऊपर चला आ रहा है। ये है कि 2-4-10 दिन के अंदर में ऊपर पानी आ जाएगा, जो हिसाब से ये रफ्तार इसकी है पानी की। वही बहराइच में घाघरा नदी से सटे इलाके में हर साल बाढ़ से तबाही होती है और हर साल हजारों लोग इस बाढ़ की चपेट में आने से अपना घर-बार और खड़ी फसलों को इस घाघरा नदी में समाते हुए देखते हैं। जाहिर है इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिले। नेपाल के पानी छोड़ने से तराई इलाकों में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। प्रशासन बड़े बड़े दावे बाढ़ के आगे करता है, लेकिन दावे फेल हो रहे हैं। इस बार भी घाघरा नदी ने जिले के महसी, चरवल, कैसरगंज, मेहीपुरवा तहसील के लगभग 80 गांवों को अपनी जद में ले लिया है। और आप देखें किस तरीके से जो ग्रामीण हैं उन्हें अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़क इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल दी। दरअसल देर रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदियां बहने लगी हैं। देहरादून का अस्पताल ताल में तब्दील हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पूरा पानी भर चुका है। वहां का स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहे हैं और डस्टबिन पानी में तैर रहे हैं। तो ये भी एक मुसीबत है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। प्रदेश में अब भी कई इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, घर बह गए। वाराणसी, गोंडा, श्रावस्ती जैसे शहरों में गांव के गांव पानी से लबालब हैं। लोग परेशान हैं कि आखिर जाएं तो कहां जाएं। सबसे पहले वाराणसी की तस्वीर देखिए। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा सीढ़ियों के ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे बसे लोगों में दहशत फैल रही है। ये आप देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है और अब किनारे पर चिंता बढ़ने लगी है। सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि किनारे के वासी अब दहशत में आ गए हैं। आपको बता दें कि गंगा के साथ सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर बढ़ रहा है, लिहाजा लोग इसकी जद में आने से बचने के लिए पलायन की तैयारी में हैं। यहाँ हर साल बाढ़ आती है। व्यवस्था सुधारने के भी दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। गोंडा में नेपाल के बैराज से छोड़े गए करीब 3 लाख क्यूसेक पानी के बाद घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर से कर्नलगंज और तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घर टापू बन गए हैं।
किसानों की हजारों एकड़ की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। लोग पशुओं को लेकर ऊंचे स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। लोगों की माने तो यहाँ बाढ़ से करीब 1 माह से यही हाल है। घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके बाद जिला प्रशासन के साथ ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बीते दिनों आए बरसात के चलते यहाँ पर बाढ़ के हालात थे और एक बार फिर बाढ़ के हालात हो गए हैं। गोना में कर्नलगंज तहसील और तरफगंज तहसील में बाढ़ जैसे हालात है। इस समय हम नकहरा गांव में हैं, जहाँ पर 1000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और लगभग जो 9 मजरों में पानी भरा हुआ है। वहीं हापुड़ में तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में गंगा नदी फिर से उफान पर आ गई है। गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई गांवों का गढ़ शहर से संपर्क टूट गया है। बाढ़ के कारण इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसानों को पानी से भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। पशुओं को चारा लाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो गई है। लाखों के नुकसान की आशंका है। बात मेरठ की करें तो यहाँ का हस्तिनापुर खादर क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। शेरपुर ग्राम के सामने का तटबंध टूट गया है, जिसके चलते यहाँ हालात बिगड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का है।